हेलो एवरीवन। देखो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थोड़ा वास्ट टॉपिक है, ऑरोजेनिक गोल्ड डिपॉजिट टाइप्स। तो ऑरोजेनिक क्या है वो समझना है सबसे पहले। देखो ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल जैसा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन का पार्ट भी है, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद भी रखना है। तो एनीवे तो स्टार्ट करते हैं। देखो ऑरोजेनी क्या होता है। ऑरोजेनी मतलब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं ना, प्लेट टेक्टोनिक्स या कोई भी डिफॉर्मेशन कीजिए। ऑरोजेनी मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस को बोला जाता है। सो इट इज रिलेटेड टू सम डिफॉर्मेशन, सम टेक्टोनिक, सम स्ट्रेस स्ट्रेन, है ना। कैसे कोई चीज पहाड़ बनता है, स्ट्रेस के वजह से ना। फॉल्ट ब्लॉक ऊपर उठ के आएगा या प्लेट कॉन्वर्जेंस होगा, कुछ भी होगा, वोल्केनिज्म होगा, तो सम टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस चाहिए, है ना। तो वो डिस्टर्बेंस के साथ रिलेटेड गोल्ड डिपोजिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, कोई भी ये है, ये स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेना, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड मेटामॉर्फिज्म के लिए कोई प्रोड्यूस्ड रॉक हो सकता है, जो रॉक का फैब्रिक डेवलप होता है, उसमें स्यूडो बेडिंग जैसा दिख सकते हैं, लेकिन रियलिटी में वो फोलिएशन होगा। सो वो सब चीज ऑरोजेनिक गोल्ड डिपॉजिट के अंदर में आता है। सो ये डेफिनेटली क्या है, ये एपिजेनेटिक टाइप होता है इन जनरल। सिंजेनेटिक मतलब क्या है, कोई सेडिमेंट्री रॉक या कोई प्लूटोनिक रॉक, जो रॉक बन रहा है वो रॉक फॉर्मेशन इटसेल्फ रिलेटेड टू द जो वो जेनेसिस के साथ रिलेटेड है। लेकिन इसमें क्या है, रॉक तो बन गया, उसके जस्ट इमीडिएटली बाद ना कोई डिफॉर्मेशन होता है, वो डिफॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड फ्लूइड मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसीलिए इसको एपिजेनेटिक स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड या स्ट्रक्चरली होस्टेड, जैसे फॉल्ट प्लेन, फ्रैक्चर या कोई फोलिएशन, है ना, स्ट्रक्चरली होस्टेड लोड गोल्ड डिपॉजिट्स बोलते हैं। इट इज in metamorphic rocks that form predominantly at depth between 5 and 12 kilometers and temperature 300 to 425 degrees Celsius. Naturally, ग्रीनस्टोन बेल्ट, अर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट में जनरली सबसे ज्यादा दिखता है, क्योंकि इस रेंज में ग्रीन सिस्ट फेसिस मेटामॉर्फिज्म होता है ना। और इस डेप्थ रिजिम को क्या बोलते हैं, मेसोजोन बोलते हैं। ऐसे बोला था ना, सबसे ऊपर में एपिजोन रहता है बहुत शैलो लेवल में, है ना। However, there are some orogenic lode gold deposits that form at further higher temperature, even 425 at places 500 के आसपास में भी होता है। वो इंडिकेट करता है डेप्थ मोर देन 12 किलोमीटर्स, है ना। एंड इतना डेप्थ वाले को फिर हाइपोजोनल बोलते हैं, है ना। सो नेचुरली मेटामॉर्फिक रॉक इटसेल्फ इंडिकेट तो कोई डेपर पार्ट ही है ना। Majority of mesozoal lode gold deposits are Archean in age and hosted in greenstone belt by metamorphosed deformed rock sequences. So इधर क्या है, स्ट्रैटिफॉर्म, स्ट्राटा बाउंड, ऐसा टर्मिनोलॉजी बोलने से आपको समझना है क्या बोल रहा हूँ। जैसे वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक में भी तो स्ट्राटा है, वॉल्केनिक बेड बोलते हैं ना। ऐसा सेडिमेंट्री करके सोचना नहीं है ना। एंड मोर ओवर बीआईएफ में भी अगर लामिनी के बीआईएफ के लेयर के साथ रहेगा, बीआईएफ इटसेल्फ फोल्डेड होकर क्या होता है, वर्टिकल जैसा क्यों दिखता है, पहले भी डिस्कस किया ना, फोलिएशन बन जाता है। तो वो अलॉन्ग फोलिएशन जब मिनरलाइजेशन होगा, अपरेंटली दैट ओर बॉडी लुक्स लाइक स्ट्रैटिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राटा, बिकॉज एक लेयर जैसा, बट दैट लेयर डजंट मीन ये सेडिमेंट्री ओरिजिन है, या सेडिमेंट्री होस्टेड है भी नहीं। सेडिमेंट्री रॉक बीआईएफ है व्हिच अंडरवेंट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के लिए फोलिएशन बना, अलॉन्ग फोलिएशन मिनरलाइजेशन अरेंज हो गया, इसीलिए अपरेंटली इट लुक्स लाइक एज इफ स्ट्रैटिफॉर्म सेडिमेंट्री, स्ट्रैटिफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेटा बट नॉट related to sedimentary process, ये याद रखना है। So deposits are therefore structurally controlled and consists dominantly of veins, but disseminated ores do occur also. Disseminated कब बनता है, जब सेकेंडरी डिस्पर्शन होता है ना। जियोकेमिस्ट्री का अगर प्राइमरी डिस्पर्शन, सेकेंडरी डिस्पर्शन, ये सब आप लोगों को पता है ना, तब आपको ये और भी क्लियर हो जाता है। डिसिमिनेटेड फॉर्म जनरली डिसिमिनेटेड कब होता है, सेकेंडरी जियोकेमिकल प्रोसेस से होता है। इसीलिए सेडिमेंट्री बेड में, सेडिमेंट्री लेयरिंग्स में, टू फेसियस वॉल्केनिक क्लास्टिक जो ग्रीनस्टोन बेल्ट में होता है ना, उधर इस टाइप का भी मिलता है। However, gold deposits in Archean granite greenstone terrains generally fall into one of the four categories. ये सब चारों को ना आप मोड ऑफ ऑकरेंस मान सकते हो। तो ओवरऑल क्या है, ग्रीनस्टोन बेल्ट में वॉल्केनो सेडिमेंट्री जो सीक्वेंस रहता है ना, उसमें गोल्ड तो रहता है ना। मेट्रोजेनिक इपॉक है वो आर्कियन, एंड प्रोविंस के हिसाब से क्या है, ग्रीनस्टोन बेल्ट बोल रहा हूँ, है ना। उसमें चार स्टाइल में बनता है, स्ट्रैटिफॉर्म टाइप बन सकता है,
मैसिव सल्फाइड के साथ रिलेटेड गोल्ड रहता है, क्वार्ट्ज लोड रहता है एंड डिसिमिनेशन रहता है। ठीक है, ये चार को याद रखना। इसमें थोड़ा राइट अप ज्यादा है, लेकिन अब हम भूल जाते हैं हर एक पॉइंट को। मैं चाह रहा हूँ कि कवर करें। देखो फंडामेंटल चीज तो बोलने में 2 मिनट लगता है, मैं इसके बाद एक सुंदर सा एक स्केच दिखा दूंगा तभी हो जाता है। बट ओनली फंडामेंटल 2 चीज पॉइंट देख लिया, फास्टनेस भी जरूरत होता है इक्वली, तो इसीलिए इसमें इंफॉर्मेशन भी आप रखो, है ना। देखो स्ट्रैटिफॉर्म टाइप डिपॉजिट्स आर फाउंड इन बीआईएफ वेयर गोल्ड ऑकर्स इन सल्फाइड्स। देखो बीआईएफ तो है, लेकिन बीआईएफ में जो सल्फाइड्स रहता है कभी कभी उधर रहता है, बट नॉट नेसेसरी। सल्फाइड छोड़ के भी कार्बोनेट सल्फाइड में से आयरन फॉर्मेशन होता है, बट बीआईएफ का ओवरऑल फेसिस कॉन्सेप्ट ही आजकल तो यूज नहीं हो रहा है ना। पहले बोलता था ना ऑक्साइड फेसिस, कार्बोनेट फेसिस, सल्फाइड फेसिस, बीआईएफ। बट एज सच आजकल क्या हो रहा है, वो तो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है ही नहीं, वैसा करके कोई डिस्टिंग्विशिंग दिखा ही नहीं सकता है। एक्चुअली हर चीज एक साथ ही रहता है। कहीं कहीं छोटा सा सल्फाइडिक पैच रहेगा, आप बोल दोगे सल्फाइड फेसिस बीआईएफ, दैट इज वेरी मच रॉन्ग। सो इसीलिए सेम स्ट्राइक कॉन्टिन्यूएशन में कहीं पे ऑक्साइड मिलेगा, कहीं पे इवन कहीं पे हेमाटाइट वाला बीआईएफ मिलेगा, कहीं पे मैग्नेटाइट वाला बीआईएफ मिलेगा, कहीं पे सीडेराइट मिलेगा, कहीं कहीं सल्फेटिक पैच मिलेगा। ऐसा सल्फाइड सल्फाइड पूरा पाइराइट वर्सेस चार्ट ऐसा लेयर थोड़ा ही बनता है, नहीं बनता है। जनरली आयरन ऑक्साइड ही सबसे ज्यादा रहता है और कभी कभी कार्बोनेट रहता है। तो ओवरऑल ऐसा फेसिस छोटा छोटा बोल सकते हो, बट उसका बहुत ज्यादा रेलिवेंट होगा ऐसा तो बोलना मुश्किल है। एनीवे, गोल्ड इज यूजुअली इंक्लूडेड एज स्मॉल ग्रेन्स। बीआईएफ के साथ जो गोल्ड रहता है ना, स्ट्रैटिफॉर्म स्टाइल में जो रहता है, जिसका अपॉरेंटली आप गलती से बोल दोगे कि बेडिंग कंट्रोल या लिथो कंट्रोल या स्ट्रैटिग्राफिक कंट्रोल, एक्चुअली रियलिटी में स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड। जैसे जो फोलिएशन है ना, फोलिएशन S0 के साथ, S1 मतलब फोलिएशन, S0 मतलब बेडिंग प्राइमरी, लेकिन S0 S1 सेम पैरेलल रहता है ना, तो इसीलिए अपॉरेंटली लोग गलत करते हैं। एनीवे, तो गोल्ड इज इंक्लूडेड एज स्मॉल ग्रेन्स। कितना साइज का होता है, इवन 5 माइक्रोमीटर माइक्रोन का भी छोटा ग्रेन साइज होता है डायमीटर में गोल्ड। विद इन पाइराइट, आर्सेनोपाइराइट, ये सब सल्फाइड्स के साथ कभी कभी रहता है। फर्दर ओवरऑल इंडिविजुअल स्ट्राटा ऑफ गोल्ड बियरिंग आयरन फॉर्मेशन कितना होता है, लेस देन इक्वल टू, मतलब 5 मीटर से ज्यादा थिकनेस का स्ट्राटा जनरली रहता नहीं, है ना। एंड इट इज इंटरलेयर्ड विद फेरुजिनस कार्बोनेट, ब्लैक आर्जिलाइट्स, है, मैफिक फेल्सिक वोल्केनिक टूब्स, ये सब के साथ रहता है। तो ओवरऑल देखो एक कंप्लीट पैकेज को ही समझना है, तुम कितना भी करो देखो सब चीज ही एक बार आ जा रहा है। गोल्ड ऑल्सो occurs इन सल्फाइड मिनरल्स। नाउ ये तो स्टैटिक फॉर्म स्टाइल में आया। नाउ मैसिव फॉर्म में भी प्योर सल्फाइड कुछ पैचेस रहता है उसके अंदर में रहता है, जिसको थोड़ा लिबरेट करना कभी कभी मुश्किल होता है। हाउएवर मोड ऑफ अकरेंस तो जान के रखना चाहिए। सम मैसिव जिंक कॉपर सल्फाइड्स such as deposits are particularly important in part of superior province। ये पर्टिकुलर एरिया सुपीरियर प्रोविंस में ज्यादा कुछ कुछ जगह पे मिलता है, ठीक है। Further, the principal occurrence of Archean gold in quartz veins, stock works and lodes, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इससे लिबरेट करना इजी होता है। स्ट्रिंजरी क्वार्ट्ज वेन रहता है, माइक्रो क्रैक्स, स्टॉक वर्क्स, लोड्स, ये सब, ये डिफॉर्मेशन जोन को डिस्टिंग्विश करना भी इजी है। उसका एक डायमेंशन अरेंज साइन करना इजी है। स्ट्रक्चरल फैब्रिक को पकड़ के प्रॉपरली अगर कर पाओगे तो अलॉन्ग दैट ट्रेंड आप खोद के निकाल सकते हो, है ना। So gold bearing quartz veins range up to 5 meter thick, देखो, and extend discontinuously along strike for up to 2 kilometers। तो ये प्रॉफिटेबल होता है। Most veins are composed chiefly of quartz with small amounts of carbonate and few % of sulfides, which consists of chiefly pyrite and variable, but small amounts of pyrotites, sphalerite, galena, कोई भी सल्फाइड्स रह सकता है। देखो तब से बोल रहा हूँ आर्कियन में सल्फाइड सब कुछ नहीं है। आर्कियन में सल्फाइड रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, और उसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड नहीं रहेगा। यही तो मैं तब से बोल रहा हूँ कि गोल्ड का ऑकरेंस का मोड ऑफ ऑकरेंस समझो, सल्फाइड कंट्रोल नहीं कर रहा है एक्चुअली, है ना। सो गोल्ड टेलुराइड्स occur in some deposits. Wall rocks generally exhibit alteration which extends up to several meters away from veins. Moreover, disseminated deposits, disseminated मोड भी कुछ कुछ जगह पे मिलता है। ये है सेकेंडरी डिस्पर्सन के लिए बनता है, चिफली इन क्लास्टिक सेडिमेंट्स। देखो ऊपर में सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्स रहता है ना, उसमें डिसिमिनेटेड फॉर्म ज्यादा मिलता है। द डिपोजिट्स आर स्ट्रेटा बाउंड। ये देखो स्ट्रैटिफॉर्म और स्ट्रेटा बाउंड क्या है, तो स्ट्रेटा बाउंड मीन्स
इसका खुद का और बॉडी का बाउंड्री अगर देखोगे, और बॉडी का जियोमेट्री स्ट्राटा जैसा नहीं है, जस्ट एक पर्टिकुलर लिथो यूनिट स्ट्राटा के द्वारा बाउंड है ना। रिलेटिवली थिक, एग्जिबिट ग्रेडेशनल कंडक्ट विद एडजेसेंट सेडिमेंट्स। तो ये इटसेल्फ क्या है ना, इस सेकेंडरी डिस्पर्शन का इंडिकेट करता है। इधर से सेडिमेंट्री रॉक या सेडिमेंट्स का ऊपर से सैंपल लेने से आपको मिलेगा, तो वो उससे क्या होता है, आपको इंडिकेशन मिल जाता है ना। तो गोल्ड इटसेल्फ इंडिकेशन देता है अपने खुद का डिपॉजिट होने का नहीं सब सरफेस फर्दर कुछ कुछ जगह पे। तो हर एक मोड ऑफ ऑकरेंस को इम्पोर्टेंटली समझना है। ऑफन देयर इज अ क्लोज स्पेशियल रिलेशन। देखो अभी देखो, ये चारों का इंटर रिलेशन समझना है between two or more of the four types of gold deposits. So it suggesting existence of सब provinces of gold mineralization. So gold जहाँ पे मिलेगा तुम देखना बहुत सारा मोड ऑफ अकरेंस मिलता है ना। तो उसमें कॉन्फ्यूज होके ये अलग है वो अलग है ऐसा नहीं, जेनेटिकली दे आर इंटरलिंक्ड है। सो मोस्ट इन्वेस्टिगेशंस, देखो मैं ये नहीं बोल रहा, इवन इन्वेस्टिगेशन पहले जो लोग बहुत इंटेंसली स्टडी किया ना, they also considered all four gold occurrences to be genetically related and the gold to be of volcanogenic origin. इनिशियली क्या है, ओवरऑल एक कोई वॉल्केनिज्म होना है, सबमेरीन या सबएक्वस कुछ भी, बीआईएफ मतलब इटसेल्फ सेडिमेंटरी मतलब पानी तो चाहिए, तो सबएक्वस कंडीशन में कुछ वॉल्केनिज्म हुआ जो कि रिलीज करता है नीचे से आयरन, सिलिका, गोल्ड, बहुत सारे टाइप का सल्फाइड्स, जिंक, लेड, ये सब का सब, तो फाइनली प्रेसिपिटेट होता है ना। सो इसीलिए बोल रहा हूँ वॉल्केनिज्म तो एसेंशियल है। फर्दर वॉल्केनिक मटेरियल कैसे कहाँ से मूव कर रहा है, कौन सा ब्रेन माइक्रोक्रैक से रिमोबिलाइज हो रहा है, वो सब चीज़ तो समझना जरूरी होता है। ओवरऑल कुछ ना कुछ एक वॉल्केनिक वेंट कनेक्टेड रहता है, या फिर सब में वॉल्केनिज्म के नीचे का कुछ सब मतलब हाइपोबाइसल कंडीशन का कुछ प्लूटोनिज्म है, कुछ ना कुछ नीचे से थर्मल इवेंट होना है। एग्जिस्टिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा गोल्ड सॉल्युबिलिटी से साथ भी रिलेट है। ये क्या है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन्स जो है, गोल्ड जनरली कॉम्प्लेक्स आयन के साथ कैरी होता है थर्मल ब्राइन में। एंड डिपॉजिट क्या है 300 400 इवन 500 डिग्री भी होता है। तो ये हाई टेम्परेचर का थर्मल ब्राइन रिलेटेड रहता है, सॉल्युबिलिटी भी दिखा गया है ऐसा ही। सो एनीवे, तो ये चारों जो टाइप दिखा है ना, चारों टाइप छोड़ के प्लेसर भी कुछ कुछ जगह पे यही ऐसा ही आर्कियन लोड गोल्ड है, उधर से ही कुछ दूर में स्ट्रीम सेडिमेंट में चला जाएगा तो वो प्लेसर होगा। तो ये भी कुछ कुछ जगह पे हो सकता है। तो ये देखो एक सिंगल स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हूँ आपको समझने के लिए, कितना कुछ सेटिंग हो सकता है। देखो ये सब लोड गोल्ड आर्कियन की है, कुछ वॉल्केनिक वेंट सोर्स आएगा, ये जो लाल लाल है ना ये सब मान लो क्वार्ट्ज, माइक्रो क्रैक्स, स्ट्रिंजर, स्टॉक वर्क, शेयर माइक्रो क्रैक्स, एपिथर्मल वेन नेटवर्क, ये सब है ना। सो इसके साथ ये मोड 3 है, ये देखो 3 लिख के रखा हूँ ना। सो ये एक वन ऑफ द मेजर गोल्ड का ऑकरेंस का एक सेटअप है। सो ओवरऑल जब जहाँ पे ग्रीनस्टोन बेल्ट रहता है ना, ये तो कॉम्प्लेक्स हॉचपॉच रहता है। ग्रीनस्टोन ग्रेनाइट ट्रेन बोलता है ना एक साथ, तो उधर ग्रेनाइट प्लूटोनिज्म भी तो थर्मल इवेंट घटाएगा, उधर भी माइक्रो क्रैक्स बनेगा, क्वार्ट्ज स्ट्रिंजर बनेगा। इसीलिए ग्रेनाइट के ऊपर में जो क्वार्ट्ज बेन रहता है माइक्रो क्रैक, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ना। दूसरा देखो वॉल्केनोजेनिक मैसिव स्ट्राटा बाउंड सल्फाइड रिलेटेड मोड, ये वन, ये जो है देखो इस वॉल्केनो स्ट्राटा बाउंड मतलब कोई यूनिट के अंदर ही है, मैसिव टाइप का सल्फाइड अगर मिल गया, उसको अच्छी तरह स्टडी करने से, माइक्रोस्कोपी करने से देखना उसके अंदर गोल्ड भी रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, जो अभी बोल रहा था ना स्ट्रैटिफॉर्म स्टाइल, उसका सब डिवीजन कर सकते हो प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल फेसिस में। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन प्रॉक्सिमल में क्या है, ऑक्साइड जो बीआईएफ है ना, बीआईएफ का सपोज मान लो ऑक्साइड के साथ बीआईएफ लेयर में है स्ट्रैटिफॉर्म में, एंड कुछ कुछ जगह पे सल्फाइड फेसिस या कार्बोनेट फेसिस जिसको बोलते हो उसके साथ भी रहता है। सो बीआईएफ के साथ जो भी रहेगा वो स्टैटिक फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि बीआईएफ के अंदर जो फोलिएशन डेवलप हो जाता है, जिसका अपॉरेंटली लोग मिसलीड होता है, बेडिंग बोल देते हैं, वो एक्चुअली S1 फोलिएशन, S0, S1, S2 सब पैरेलल हो जाता है बोल के ये इनसे ऐसा करके मिसलीड होता है। एनीवे तो वो उसके साथ पैरेलल होकर जो मिनरलाइजेशन होगा उसका आकार, उसका शेप भी तो स्ट्रेटा का फॉर्म में ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए वो स्ट्रैटिफॉर्म को यह होता है। जनरली ऑक्साइड फेसिस के साथ जो मिलता है उसको आप जान लो प्रॉक्सिमल है, एंड सल्फाइड एंड कार्बोनेट रिलेटेड को थोड़ा बहुत डीपर डिस्टल पोर्शन का इंडिकेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे बोल रहा था डिसिमिनेशन भी रहता है, सेकेंडरी डिस्पर्शन जनरली सेडिमेंटरी यूनिट के साथ ज़्यादा रहता है, ठीक है।
तो ये कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया के लिए दिया हूँ। देखो डेप्थ लेवल देखो अप टू 15 किलोमीटर तक रेंज में ये सब बनता है। नाउ जो फ्रीज हो जाता है, आप अंदर सबसर्फेस में करते रहोगे, ड्रिलिंग करते रहोगे काफी दूर तक, इसीलिए डीप तक माइनिंग होता है गोल्ड का केस में, है ना। नाउ देखो वेन जो है, वेन डिपॉजिट्स कंसिस्ट ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड बेयरिंग जो है लैमिनेटेड क्वार्ट्ज कार्बोनेट फॉल्ट फिल वेन्स इन मॉडरेटली टू स्टीपली डिपिंग कॉम्प्रेशनल ब्रिटल डक्टाइल शियर जोन्स एंड फॉल्स। तो कुछ भी डक्टाइल या ब्रिटल हो, डेप्थ के ऊपर निर्भर कर रहा है, लेकिन फॉल्ट जो होगा ना उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉल्ट का ही रेप्लिका होता है वेन, फॉल्ट फ्रैक्चर के साथ ही तो वीक प्लेन में, वीक जोन में जब वहां जाएगा वो फर्दर इंडिकेट करता है ना, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वो क्या है ना, स्टीपली टू मॉडरेटली डिपिंग रहता है, बहुत फ्लैट नहीं रहेगा, इतना जान लो। देयर आर लोकली एसोसिएटेड एक्सटेंशनल वेन्स एंड हाइड्रोथर्मल वेक्सियस। सो जहाँ पे ही वेन होगा, वेन के साथ फ्लूइड मूवमेंट करने से क्या माइक्रो क्रैक्स, बहुत सारा वेन एक दूसरे को क्रिस कट करेगा, क्रिस कटिंग करेगा, तो क्या क्रिस क्रॉस होने से वो डिफॉर्मेशन जोन रहेगा, स्टॉक वर्क जैसा रहेगा। उसके साथ वेन से हाइड्रोथर्मल फ्लूइड आने से क्या प्रेसिपिटेट हो जाने से नेटवर्क दिखाएगा ना, तो वो जोन को एक बार पकड़ लिया तो वो इजी हो जाता है। द ओर्स आर डोमिनेटली होस्टेड बाय मैफिक मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ ग्रीनसिस्टोन वाटर। ये तो पहले ही बोला, जनरली एक पूरा ग्रीनस्टोन बेल्ट का जो कॉम्प्लेक्स रॉक टाइप है सभी में गोल्ड रह सकता है। रिलेटिव टाइमिंग ऑफ मिनरलाइजेशन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा सीन टू लेट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का पहले तो होगा ही नहीं, नेचुरली ये जान के इसीलिए तो स्ट्रक्चर में मिल रहा है ना। एंड टिपिकली पोस्ट पीक ग्रीनसिस्ट एंड सीन पीक एम्फीबोलाइट फेसिस मेटामॉर्फिज्म, ये इंटरेस्टिंग है ना। तो ग्रीनसिस्ट फेसिस मेटामॉर्फिज्म से अपर ग्रीनसिस्ट से लोअर एम्फीबोलाइट तक रहता है ना। सो एम्फीबोलाइट है मोस्ट सबसे हाईएस्ट ग्रेड ग्रीनस्टोन बेल्ट में होता है ना। सो एम्फीबोलाइट फेसिस के बाद ही तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन हुआ, एंड डिफॉर्मेशन इन टर्म रिलेटेड टू मेटामॉर्फिज्म जनरली होता है ना। तो इसीलिए इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक मेटामॉर्फिज्म के टाइम पे ही डिफॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए बोल रहा है सीन पीक है। सम ऑर्डोजेनिक लोड गोल्ड डिपॉजिट्स आर रिलेटेड टू इंट्रूजन दैट फॉर्म लेट इन द ऑर्गेनिक हिस्ट्री, जैसे कि अभी ग्रेनाइट इंट्रूजन दिखा है ना, टिपिकली पोस्ट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के बाद भी जो ग्रेनाइट हो रहा है लेट अर्कियन में होता है ना, so उसमें क्वार्ट्ज वेन के साथ रहता है। तो गोल्ड इज होस्टेड बाय क्वार्ट्ज कार्बोनेट वेन्स दैट काट द इंट्रूशन, गोल्ड में ऑल्सो भी डिसिमिनेटेड इन द एडजेसेंट कंट्री रॉक्स। इस सब टाइप का मोड ऑफ ऑकरेंस को ओवरऑल जान के रखना चाहिए। नाउ एक बार ग्रेड एंड टोलरेंस के बारे में देख लो। देयर आर अबाउट 100 वर्ल्ड क्लास मेसोजोनल गोल्ड डिपॉजिट। मेसोजोनल मतलब जो वही बोला ना 10 to 12 किलोमीटर, थोड़ा मॉडरेट डेप्थ में रहेगा, शैलो एकदम नहीं रेंज में रहेगा, तो वो उस डेप्थ में होके आज एक्सजूम होके आया है। तो इसीलिए तो ग्रेनसिस टू एम्फीबोलाइट फेसिस मेटामॉर्फिज्म आप देख पा रहे हैं, है ना, डीपर नहीं होने से नहीं होता। सो ये मोस्टली देखा जाता है 2.5 बिलियन ईयर्स से ओल्डर में होता है, 2.6 2.7 तक रहता है। वो सब उतना ओल्डर ग्रीनस्टोन बेल्ट रॉक में रहता है। इवन 70 टन्स तक गोल्ड रहता है, 70 टन्स का भी डिपॉजिट है, इससे ज़्यादा कम ये सब तो डिफरेंट वैरी करता है। बट सम ऑफ द बेटर नोन डिपॉजिट जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में होता है गोल्डन माइल, ये सब नाम है, आप देख रख सकते हो, कैम्बेल रेड लेक, सब चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया रखना चाहिए। किर्कलैंड कनाडा में, यूएस में, सभी में होता है। पता नहीं अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी है कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार में तो बहुत डीपर पार्ट में हो रहा होता है, बहुत डीपर तक हुआ है ना। कितना किलोमीटर एग्जैक्टली याद नहीं रहा, बट 12-13 किलोमीटर तो है ही है, 10-12 बहुत डेप्थ तक होता है। नाउ सुपीरियर प्रोविंस कंटेंट मोस्ट मेसोजोनल डिपॉजिट्स, है ना, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया का इलगार्ड, है ना। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डिपॉजिट्स इन आर्कियन रॉक्स इज थॉट टू बी ड्यू टू, किसके लिए होता है, कॉन्टिनेंटल ग्रोथ एंड लार्ज नंबर ऑफ कॉलिशंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट्स एंड आर्क कॉम्प्लेक्सेस, द एसोसिएटेड डेवलपमेंट ऑफ मेजर फॉल्ट एंड लार्ज स्केल फ्लूइड फ्लो अलोंग दिस स्ट्रक्चर। तो पहले स्ट्रक्चर बनेगा, अलोंग स्ट्रक्चर फ्लूइड मूवमेंट करेगा, सो दोनों इंपॉर्टेंट है। वही तो स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोथर्मल इफेक्ट एक्टिविटी दोनों, फ्लूइड माइग्रेशन सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद थोड़ा प्रेसिपिटेशन का फंडा आएगा, हाँ। प्रेसिपिटेशन में नॉट नेसेसरी हमेशा सल्फाइड ही रोल प्ले करेगा,
प्रेसिपिटेशन मीन्स somehow it has to be reduced some places. रिडक्शन के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकता है ना, नॉट ओनली सल्फाइड्स. सल्फाइड्स इज वन ऑफ द रिडक्टेंट. रिडक्शन मीन्स क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन डोनर का अवेलेबिलिटी. ठीक है. नाउ Mesogenal gold deposits have direct association with Precambrian sealed areas of the world, and more than 50% of entire Precambrian gold production and reserves concentrated in late Archean greenstone belts, है ना, Superior and Yellowgarn cratons. So सबसे ज़्यादा क्या लेट आर्कियन 2.6, 2.7, 2.5 के आसपास में. बेस्ट फ्यूचर पोटेंशियल लेकिन अफ्रीका में है ना, अफ्रीका का तंजानिया, बहुत सारा कंट्री, जिम्बाब्वे, बहुत देश में होता है. चाइना का जो ग्रीनस्टोन बेल्ट है ना, वो थोड़ा हायर डिग्री में मेटामॉर्फोज्ड है, हाई मेटामॉर्फिक ग्रेड से होता है. सो गोल्ड पोटेंशियल हो सकता है लेकिन अनसर्टेन है. जनरली अपर एम्फिबोलाइट तक जाता है चाइना का मैक्सिमम ग्रीनस्टोन बेल्ट. चाइना का तो बहुत बड़ा क्रेटोनिक पार्ट है, इसीलिए चाइना का अलग से कंसिडरेशन में इसमें ला रहा हूँ. इंडिया में भी है क्रेटोनिक पार्ट में तो गोल्ड मिलता है ग्रीनस्टोन बेल्ट में. एंड मोस्ट ऑफ द आर्कियन डिपॉजिट्स ऑकर इन ग्रीनसिस्ट फेसिस रॉक्स, एम्फिबोलाइट ग्रीनसिस्ट ट्रांजिशन में मिलता है. ठीक है. लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन का बात आएगा, टाइमिंग का बात आएगा, देखो दो टाइम इंटरवल में सबसे ज्यादा देखा जाता है क्लस्टर 2.8 to 2.6 जो बोल रहा था ओल्डर वाला. अनदर वन आर्कियन के बाद प्रोटोजोइक जब स्टार्ट होता है ना, 2. पैलियोप्रोटोजोइक टाइम पे भी मिलता है 2.1 to 1.8 बिलियन ईयर्स. इस टाइम पे और एक मोड मिलता है. हालांकि आर्कियन ग्रीनस्टोन बेल्ट रिलेटेड मिनरलाइजेशन हमेशा जनरली 2.8 to 2.6 में मिलेगा. ये 2.1 1.8 क्या होता है ना, यंगर फ्रैक्चर्स, यंगर फॉल्ट जोन ग्रीनस्टोन बेल्ट को अफेक्ट किया, ऐसा में कभी कभी मिलता है. बट ओवरऑल आप ग्रीनसिस्ट रॉक में जाओगे ग्रीनस्टोन बेल्ट में, दिस इज द मेटलोजेनिक इपॉक. ठीक है. द प्रिवेलेंस फॉर दिस टू टाइम पीरियड्स इज बिलीव्ड टू बी ड्यू टू, किस लिए ये दोनों टाइम में किस लिए होता है, बिकॉज आइलैंड आर कॉलिशंस अलोंग विद ब्रेकअप ऑफ द फर्स्ट सुपर कंटिनेंट, है ना. यंगर डिपॉजिट्स तो बहुत आता है. दिस आर ड्यू टू ब्रेकअप ऑफ रॉडिनिया एक्टिव कोलेक्शनल इवेंट्स एट द मार्जिन ऑफ ये. बट ओवरऑल क्या केनोरन ओरिजिन जो होता है ना, केनोरन 2.5 बिलियन के आसपास, उस टाइम बहुत सारा स्टोन बेल्ट में गोल्ड मिनरलाइजेशन देखा गया. सो ओल्डेस्ट नोन मेसोनल गोल्ड डिपॉजिट्स देखो, इवन बारबर्टन लैंड जो है ना अफ्रीका में 3.1 बिलियन ईयर से भी मिलता है. पिलबेरा कटन में 3.4 बिलियन ईयर में भी मिलता है. ठीक है. सो एज बहुत ओल्ड हो सकता है, बट ये स्टैटिस्टिक्स है, कितना जगह पे ज्यादा इस रेंज में दिखा गया उस हिसाब से एक जनरलाइज्ड किया गया ना. और मिनरल क्या है ये इंपॉर्टेंट है. जैसे हम और का गोल्ड का एक स्टडी ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन बनाया था ना, उसमें था गोल्ड का को क्या है मिनरल. अगेन देखो सेम थिंग इधर रिपीट हो रहा है. द ओर मिनरल्स आर मेनली नेटिव गोल्ड, माइक्रोन साइज गोल्ड, डायरेक्ट प्योर गोल्ड मिलता है. एंड गोल्ड टेलुराइड्स, नेटिव सिल्वर विद गोल्ड टू सिल्वर रेशियो 5 to 10:1 है ना. तो गोल्ड बहुत ज्यादा रहेगा, थोड़ा सिल्वर भी मिक्स रहेगा. टिपिकल मिनरल्स आर जनरली नेटिव गोल्ड तो नेटिव गोल्ड ही है, नेटिव सिल्वर है, इलेक्ट्राम है, गोल्ड सिल्वर का मिक्सचर होता है, आर्सेनोपाइराइट, पाइराइट, पिरोटाइट, टूरमलिन, बहुत सारा चीज आता है, मोलिब्डेनम, ये सब और मिनरल है. उसमें से गोल्ड का और क्या है वो नेक्स्ट में मैं बोलता हूँ. गैंग तो रहेगा, जो मिनरल इसके बारे में जानना क्या है, नॉन और जो भी है. ग्रीनस्टोन बेल्ट में क्या क्या रॉक फॉर्मिंग मिनरल है, तो वो सब गैंग ही बोलोगे प्लस, है ना. नाउ गोल्ड एसोसिएशन इज कॉमनली पाइराइट पिरोटाइट के साथ रह सकता है, क्वार्ट्ज कार्बोनेट वेन के साथ रह सकता है, एंड समटाइम्स डिसिमिनेशंस इन अल्ट्रेशन हैलो एज वेल एज ये जो हम बोल रहे थे ना सेडिमेंट्री रॉक में सेकेंडरी डिस्पर्शंस की वजह से भी हो सकता है. ठीक है. सराउंडिंग बैरन लो ग्रेड गोल्ड क्वार्ट्ज कार्बोनेट वेन में रह सकता है. एंड वेन्स ऑफन ऑकर इन मोस्टली क्या स्टॉक वर्क्स, क्वार्ट्ज कार्बोनेट विदाउट गोल्ड कैन बी ए सीमेंट इन हाइड्रोथर्मल ब्रेक्सियस. तो ये सब चीज बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है. देखो सीमेंट के लिए होता है, क्या बोल रहा है, वेन ऑकर्स एज स्टॉक वर्क्स क्वार्ट्ज कार्बोनेट विद और विदाउट गोल्ड कैन बी ए सीमेंट इन हाइड्रोथर्मल ब्रेक्सियस. ठीक है. सो हाइब्रेक्सिया बन गया, उसके साथ हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन आएगा, वो प्रेसिपिटेट करके वेन को फ्रैक्चर को फिल करके वेन बन के रिजर्व हो जाता है. ये इंटर स्टॉक वर्क पैकेज को निकल के लाओगे, फिर ये करोगे तो गोल्ड मिलेगा प्रॉपरली. अगर आपको ग्राइंडिंग क्रशिंग करके जब लिबरेट करोगे, प्रॉपर प्रोसेसिंग करोगे. सो होस्ट रॉक क्या है, तो फिर देखो इतना टाइम से बोल रहा हूँ होस्ट स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट.
तो होस्ट रॉक का कोई मतलब नहीं। लेकिन इतना तो जानना चाहिए जो जिस रॉक कंटेन कर रहा है उसको होस्ट रॉक डेफिनेशन में टेक्निकली बोल रहे हो, लेकिन आप एक्सप्लोरेशन जब करोगे इरेस्पेक्टिव ऑफ लिथोलॉजी सोचना है। लेकिन फिर भी जान के रखो क्या क्या रॉक में मिलता है। ग्रीनस्टोन बेल्ट का जो रॉक है सभी में मिलेगा। Most orogenic mesogenal hypogenal gold deposits occur in क्या greenstone belts as vein disseminations and can be hosted by wide variety of rock types। क्योंकि रॉक का कोई मतलब नहीं, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। कोई भी रॉक में जब स्ट्रक्चर गुजरेगा उधर से गोल्ड बियरिंग सॉल्यूशन गुजरेगा, प्रेसिपिटेट होगा, मिलेगा। So host rock can include mafic, ultramafic, lava flow, felsic, volcanic, iron-rich, gabbroic, seal, dike, granitic intrusion, iron formation, caustic sedimentary rocks, VIF सभी में हो सकता है ना। मोर देन वन लिथोलॉजी में होता है। So host structure is important. So let us discuss about structural part. Virtually all of the mesogenal gold deposits are linked to large-scale fault zones, though the ore themselves are not directly hosted by these structures because fault zone का ना बहुत सारा wide part होता है। fault zone जो होता है ऐसा नहीं कि छोटा सा एक पार्ट में फॉल्ट दिख गया तो उधर से ही आप सोचोगे, ठीक है। तो इधर क्या होता है देखो, they tend to be parallel or subparallel to volcanic sedimentary stratigraphy in the greenstone belt and to accreted terrain margin in the Phanerozoic setting where they mark collision zones. The faults are near vertical and believed to represent major crustal dewatering features. Stratigraphic rotation, truncation are prominent features at the regional scale and false bedding may be created along the plane of the shear। शेयर प्लेन के लिए फोलिएशन बनता है ना, तब से बोल रहा हूँ ना। सो इसीलिए तो फॉल्ट का जो ओवरऑल जोन होता है ना, देखो मेन फॉल्ट कोर, उसके बाद डैमेज जोन, स्लिप सरफेस, दोनों साइड में डैमेज जोन रहेगा ना। फॉल्ट जोन फील्ड में क्या देखते हो, वाइड जोन जो रीजनली दिखते हो ना, खाली जगह, दोनों साइड में पहाड़, बीच में खाली वैली गुजर रहा है, जनरली वो सब जियोमॉर्फिक फीचर्स होता है बड़ा स्केल में फॉल्ट। तो बड़ा स्केल का फॉल्ट कैसे मैनिफेस्ट होता है, एकदम वाइड जोन रहेगा ना, दोनों साइड में पहाड़ रहेगा, सडनली लो लैंड स्ट्रेट नैरो लेन जैसा गुजरेगा, तो वो फॉल्ट का कोर जोन होता है जो कि अभी पूरा टोटली इरोडेड हो गया। उसके बाद देखो दोनों साइड में जो होता है स्लिप सरफेस होता है, बीच में और वाइड फील्ड रहता है जो ओवरऑल डैमेज जोन। डैमेज जोन में कुछ कुछ छोटा छोटा आउटक्रॉप रहने से उसमें देखना माइक्रो फॉल्ट, माइनर फॉल्ट, वो सब इंडिकेट करता है मेजर फॉल्ट का। सो मेजर फॉल्ट तो कुछ आउटक्रॉप ही नहीं दिखेगा। तो अलोंग फॉल्ट का जो मेन कोर जोन से एज यू मूव अवे बोथ द साइड्स, आप फॉल्ट का कोर जोन से धीरे धीरे डैमेज जोन की तरफ जाने से आपको फॉल्ट का मैनिफेस्टेशन मिलेगा। इधर का जो मैनिफेस्टेशन मिलेगा उसी के हिसाब से, सपोज नॉर्मल फॉल्ट, डीप स्ट्राइक, सब कुछ फॉल्ट का मिल रहा है, तो मेजर फॉल्ट का भी वैसा ही होता है अकॉर्डिंग टू पिम्पल इज रूल, है ना। सो इसीलिए बोल रहा हूँ फॉल्ट का इंपॉर्टेंस यही है। एंड फॉल्ट के लिए फॉल्ट बैंड फोल्ड भी हो सकता है कुछ कुछ जगह पे, तो ड्रैग फोल्डिंग, वो सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ओवरऑल फ्लूइड माइग्रेशन accompanies shearing, so there is most likely hydrothermal water along the entire deformation zone। However, to form gold deposit, what is needed is focused upflow, and such focused regime are associated with specific structures विद इन द मेजर शेयर जोन। अभी बोल रहा था ना फॉल्ट जोन का बहुत सारा पार्ट है, फॉल्ट कोर पार्ट तो पूरा खाली हो गया, डैमेज जोन, स्लिप सरफेस, आप एक तो थोड़ा साइड में आना है। फॉल्ट का मेन जोन जो वाइड नैरो जोन जहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं है, उधर से दोनों साइड में जितना जाओगे दूर के तरफ, मेन फॉल्ट से दोनों साइड में अक्रॉस में अवे फ्रॉम फॉल्ट जोन जाओगे, तो डिफॉर्मेशन होस्टॉक का डिफॉर्म होस्टॉक होते होते धीरे धीरे बहुत दूर में अनडिफॉर्म्ड आएगा। तो जहाँ पे रिलेटिवली डिफॉर्मेशन होस्टॉक मिल रहा है, डिफॉर्म होस्टॉक, उसमें देखना बहुत सारा स्मॉल स्केल फॉल फ्रैक्चर्स मिलेगा, वो डिफॉर्म वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन मेजर जहाँ पे कुछ नहीं है, वो तो वाइट सॉइल कवर हो जाता है। सो विद इन द मेजर शेयर लिथोलॉजी डिफरेंसेस अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ न्यूमेरस फ्लेक्चर्स, है ना। सो ओर जोन्स आर टिपिकली क्या होता है, किस टाइप का ओर का बॉडी कैसा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जनरली रॉड लाइक, tabular, with the maximum dimension being parallel to the shear plane or fault plane या फिर foliation plane, कुछ भी हो। The deposits are composed of either large quartz carbonate veins with gold associated breccia zones, stockworks of gold quartz carbonate disseminated in sulfide rich rocks without
और विथ क्वार्ट्ज कार्बोनेट वेनिंग। सो देखो सल्फाइड, बार बार बोल रहा हूँ, सब कुछ नहीं है। सल्फाइड के बारे में सोचना है, ठीक है, सल्फाइड रह भी सकता है, रही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। एंड बाय द वे सल्फाइड अगर होस्ट करेगा गोल्ड सल्फाइड के अंदर, वो उतना अच्छा लिबरेट भी नहीं होता है। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है। वो अलग टाइप का डिपॉजिट के लिए ठीक है, पोरफायरी टाइप है ना, एपिथर्मल टाइप उसमें होता है, हाई सल्फिडेशन होता है ना। उसके बारे में भी मेरा वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। So the shape and style of gold bearing zones as well as the morphology of dilation zones is dependent on the following. देखो नैरो डाउन करो अभी। स्ट्रेन रेट, फ्लूइड प्रेशर, टेम्परेचर एंड लिथोस्टैटिक प्रेशर एंड होस्ट रॉक लिथोलॉजी। होस्ट रॉक लिथोलॉजी सबसे लेस इम्पोर्टेंट है, बट लिथोलॉजी का इम्पोर्टेंस यही है। बट होस्ट रॉक का एटलीस्ट रिजिट होना है ना, कुछ रॉक में होता है तो रॉक खराब हो जाता है, रॉक से लिबरेट होना मुश्किल होता है, या फिर जैसे टूफ में होता है कुछ जगह पे। बट उसको पकड़ना, एक्सप्लोरेशन करने के टाइम पे सब जगह पे उसको आउटक्रॉप भी बनेगा नहीं प्रॉपरली। तो इसीलिए लिथोलॉजी को भी टारगेट करके रखना है, कौन कौन रोबस्ट लिथोलॉजी रहता है जो अच्छी तरह प्रिजर्व करके रख सकता है, कितना तक है। एंड ऑल्टरेशन क्या है, तो फिर देखो हर चीज इंपॉर्टेंट है गोल्ड का। जब ये करोगे सिलिसिफिकेशन, कार्बोनेटाइजेशन, पोटाश एनरिचमेंट एंड सल्फिडेशन, चारों इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सल्फिडेशन कुछ जगह पे इंडिकेशन देता है, कुछ जगह पे नहीं भी देता है। सिमिलरली सिलिसिफिकेशन भी, लेकिन सिलिसिफिकेशन बहुत प्रॉफिटेबल होता है। तो क्वार्ट्ज वेनेशन रहेगा, माइक्रो क्रस्ट रहेगा, उसमें बहुत जगह पे देता है। तो एक सिलिसिफाइड गोल्ड बियरिंग वेन मिल जाएगा तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा ना। सेम सल्फाइड के साथ मैं बोला ना, चारों टाइप का मोड ऑफ अकरेंस है, कोई एक को छोड़ के बाकी को छोड़ना नहीं है। एक कॉम्प्लीट आइडिया होने से आप सभी जगह को एक्सप्लोर कर पाओगे। नाउ माइनर एलिमेंट्स का भी थोड़ा, आर्सेनिक, आर्सेनोपाइराइट, ये ना कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद वुड। आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन जनरल। फिर आर्सेनिक छोड़ के एंटीमोनी, हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्सेनोपाइराइट्स जनरली परसेंटेज इंक्रीज होता है गोल्ड के साथ साथ। स्टीवनाइट, टूरमलिन, मोलिब्डेनाइट, सिलाइट, ये सब भी सल्फाइड के साथ जो रिलेटेड होता है ना। रिडॉक्स सेंसिटिव ट्रेस एलिमेंट भी होता है, इसको बोला जाता है कुछ को मोलिब्डेनाइट, इसको मोलिब्डेनम। सो ये मेनी गोल्ड डिपॉजिट में रह भी सकता है, कुछ में नहीं भी रह सकता है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्कियन टाइप की, जो ओरोजेनिक टाइप के बारे में बात कर। दिस पर्टिकुलर मिनरल्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड where the host rock is क्वार्ट्ज, फेंसिक इंट्रूशन रिलेटेड। जब ग्रीनस्टोन वेल में क्या रहता है, मेटाबेसल्ट रहता है ना बहुत जगह पे, तो उसमें सच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। क्रोमियम, वैनाडियम, बेरियम, ग्रीन माइका, दिस एसोसिएटेड मेंबर्स एट सर्टेन डिपॉजिट्स, स्पेशली दोस होस्टेड बाय अल्ट्रामाफिक रॉक्स। ये वाला अल्ट्रामाफिक में तो फिर क्या हो रहा है, बेरियम आ रहा है, देखो है ना, वैनाडियम, क्रोमियम, ये सब आ रहा है। एनीवे, नाउ मेटामॉर्फिक ग्रेड के बारे में थोड़ा देख लो। द स्पेशल एसोसिएशन ऑफ मेसोजोनल गोल्ड बोल रहा हूँ ना, ये ग्रीनस्टोन बेल्ट का कौन सा ग्रेड बोला था अभी। जनरली हमारा ग्रीनसिस्ट फेसिस एंड एम्फीबोलाइट फेसिस, ग्रीनसिस्ट का अपर एंड लोअर एम्फीबोलाइट फेसिस। ऐसा सिचुएशन में ज़्यादा फ्रैक्चरिंग, फोल्डिंग, हाइड्रोथर्मल कंडीशन होने से उसमें ज़्यादा मिलने का लाइकलीहुड मिलता है। नाउ क्वार्ट्ज, ये जो चार टाइप का सब टाइप का मोड ऑफ अकरेंस दिखा है ना, सो क्वार्ट्ज कार्बोनेट गोल्ड वेन में क्या होता है, with host rock ranging from basalt to kumatite, quartz feldspar, porphyries, lesser graywacke, siltstone, greenschist grade, regional carbonization examples are इधर। फिर इंट्रूजन होस्टेड में क्या होता है, क्वार्ट्ज कार्बोनेट टूर्मलाइन वेंस रहता है, ग्रेनिटिक रॉक्स रहता है, कंट्रोल बाय फ्रैक्चर, सभी में फैल फ्रैक्चर का ही इंपॉर्टेंट रहता है। फर्दर आयरन फॉर्मेशन के साथ जो होस्ट करता है, जो बीआईएफ वाला, उसमें क्वार्ट्ज, पाइराइट, आर्सेनोपाइराइट के साथ रहता है। बीआईएफ इज हाईली फोल्टेड एंड ट्रांसपोज्ड, जो बोल रहे थे ना, इसीलिए अपरेंटली बेडिंग जैसा दिखता है क्या, जो रियलिटी में वो फोल्ड का एक्सियल प्लानर क्लीवेज रहता है, डिफरेंट डिफॉर्मेशन का। हाउएवर फोल्ड का जो F1, F2, F3 सब पैरेलल हो जाता है ट्रांसपोजिशन के लिए। वो टिपिकली इन फोल्ड हिंजेस, हिंज पार्ट में रहता है या पोल्यूशन में रहता है। डेसिमेटेड गोल्ड इन वाल रॉक्स, टैबुलर वुड बॉडीज, एम्फीबोलाइट ग्रेड कहीं पे रहता है, अदरवाइज सेडिमेंटरी पोर्शन में भी डेसिमेटेड रहता है। और फ्लूइड ना, ये भी इंपॉर्टेंट। हर चीज थोड़ा जानने से आपको पूरा एक्सटेंसिव आइडिया रह जाएगा। बेस्ड ऑन फ्लूइड इंट्रूशंस इन द ओर एंड अल्ट्रेशन मिनरल्स, द ओर फॉर्मिंग फ्लूइड्स इज बिलीव टू बी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है एंड हैव NaCl कंटेंट 3 to 12%।
This low salinity may be reason why there are so few base metals with these deposits. ठीक है, इसीलिए बार बार बेस मेटल सल्फाइड सल्फाइड कर रहे हो ऐसा नहीं, ओनली पाइराइट कभी कभी रहता है बेस मेटल के साथ, वो पोर्फाइरिटाइट एपिथर्मल वो अलग होता है इसमें, लेकिन सैलिनिटी कम रहता है, 3 to 12% रहता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा रहता है। नाउ देयरफॉर अगेन अगर वो जो मॉडल भी दिखा है ना, अगर नैरो डाउन करो जेनेसिस, the gold is deposited in structurally prepared sites from hydrothermal fluids rising along this shear system. There is no consensus as to the source of the gold so far, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारा इसमें मिलता है, बिकॉज इसका टाइम ही तो दो अलग अलग है ना। सोर्स एक टाइम के लिए ठीक है, बट दूसरा टाइम के लिए अलग भी सोर्स हो सकता है। जो दिखा है ना 2 पॉइंट, एक तो लेट आर्कियन, एक तो पैलियोबोटर जो एक बोला ना। सो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स आर डोमिनेंटली मेटामॉर्फिक थ्रू द, क्या है, डिहाइड्रेशन रिलेटेड होता है ना, फॉल्ट भी तो डिहाइड्रेशन के लिए वो फ्लूइड में बनाता है। मैग्माटिक के साथ कभी कभी मिक्स हो जाता है, बट ओवरऑल मेटामॉर्फिक, सो रिलेटिवली लोअर डेप्थ से मैग्माटिक के साथ कभी कभी मिक्स हो जाता है। ठीक है। सो ओवरऑल इट इज बिलीव टू बी डिराइव फ्रॉम डी वाटरिंग एट द ग्रीनसिस्ट एम्फिबोलाइट ग्रेड बाउंड्री, है जहाँ पे ऑर्थोपाइरोक्सिन माने ऑर्थोपाइरोक्सिन सॉरी ग्रेनुलाइट में बनता है, बट हॉर्नब्लेंड से जब पाइरोक्सिन बनता है ना, बोल सकते हो कभी कभी ऑर्थोपाइरोक्सिन भी बनता है, तो इस टाइम डिहाइड्रेशन होता है, डी वाटरिंग। द फ्लूइड्स देन राइज अलोंग shear structures. As pressure and temperature decreases, so does gold solubility and precipitation occurs in the dilatant structures. ठीक है। सो ये रादर हाइड्रोथर्मल फेनोमेना को ज्यादा इंडिकेट करता है। गोल्ड तो इनिशियल फेज में प्राइमरी डिस्पर्शन के पहले का जस्ट इधर उधर होके मैग्मेटिक प्रोसेस से आया, उसके बाद जो हाइड्रोथर्मल इफेक्ट से प्राइमरीली डिस्पर्स्ड होगा ना, तो फिर जो प्रेसिपिटेट होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलेशनशिप्स टू मैग्मास इज नॉट सर्टेन, दो इंट्रूसिव रॉक्स रेंजिंग फ्रॉम लैम्पोपर्थ porphyritic intrusions are common in the vicinity of the deposit and do host some deposits। ऐसा भी होता है, मैं बोला था ना कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के ऊपर गोल्ड बियरिंग क्वार्ट्ज वेन है, वो सब डिपॉजिट भी है बहुत सारा जगह। द मैग्मास आर लेट टेक्टोनिक, often coeval with gold formation and produced from melting deep crustal and therefore have high variability in composition. Thus, gold and melt seem to be controlled by same deep crustal thermal events and associated deformation obviously। ठीक है। सो दिस इज द एंड अभी के लिए। देखो इसमें हमें पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, आप मैं गारंटी दे सकता हूँ। सो इसी के साथ अभी ख़त्म कर रहा हूँ, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट में हम लोग एक शॉर्ट इफेक्टिव कोर्स लाने का सोच रहा हूँ, जियो स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज जियो स्टैटिस्टिक्स का फंडामेंटल क्लियर होने से वो बहुत इम्प्लीकेशंस रहता है यूजफुल। सो ठीक है।